रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ था। बारिश की बूंदें सड़क पर टकराकर चुपचाप गूंज रही थीं। रवि घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था, लेकिन उसका दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक धुंध में से एक पुरानी जर्जर बस उभर कर आई। बस पर लिखा था रूट 13। रवि को अजीब लगा, इस रूट की बस कभी नहीं आती थी। बस के दरवाजे खुले, अंदर की रोशनी फीकी और धुंधली थी। ड्राइवर की आंखें कुछ कह रही थीं, लेकिन चेहरा डरावना और बिना जान के सा था। उसने धीमी आवाज में कहा, चढ़ोगे या यहीं रह जाओगे? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हिचकिचाया, फिर डर के बावजूद बस में चढ़ गया। अंदर सब यात्री अजीब ढंग से बैठे थे, चेहरे नीचे झुके, हाथ थरथरा रहे थे। रवि ने किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बस धीरे धीरे चल पड़ी, सड़कें बदलने लगीं, और जैसे ही रवि ने खिड़की से बाहर देखा, वो देखकर दंग रह गया। बाहर सड़क नहीं थी, सिर्फ कोहरे में लिपटा एक पुराना शमशान दिखाई दे रहा था। बस के अंदर की हवा अचानक ठंडी और गंध से भरी हो गई। रवि को लगा जैसे बस कहीं और नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में जा रही हो। उसने अपने आप से कहा, ये बस सच में कहीं भी जा सकती है। तभी बस के पीछे एक चीख गूंजी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस धीरे धीरे रुकने लगी, और तभी रवि ने देखा कि सभी यात्री एक एक करके बस से उतर रहे थे, लेकिन उनके पैरों की परछाई नहीं थी। रवि ने सांस रोकी। उसने खुद से कहा, मुझे भी उतरना होगा अब। लेकिन ड्राइवर ने उसे देखकर धीरे से कहा, तुम पहले ही मर चुके हो रवि। रवि को अचानक सब याद आया। आज शाम उस जगह एक हादसा हुआ था, और तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने महसूस किया, अब उसकी कोई वापसी नहीं है। बस के अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि रवि अपनी ही हाथ की उंगलियां नहीं देख पा रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, कौन है वहां? कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस की सीटों से एक ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे किसी ने उनकी तरफ धीरे धीरे सांस फूंकी हो। तभी रवि ने देखा, बस की सबसे पीछे की सीट पर साया हिल रहा था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि साया खुद उसके तरफ बढ़ रहा है। रवि डर के मारे चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा जैसे जादू से बंद हो गया हो। हाथ लगा तो बस की दीवार ठंडी और पिचकारी जैसी हो गई। बस में वो साया उसके पीछे पीछे घूमने लगा। रवि ने देखा कि साया एक आदमी की शक्ल ले रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। कोई आंखें नहीं, कोई मुंह नहीं, बस खाली चेहरे वाला साया। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, सभी यात्री अब उसके चारों तरफ खड़े थे। चेहरे नीचे थे, लेकिन उनके हाथ उसके तरफ बढ़ रहे थे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, रवि ने चिल्लाया, लेकिन बस की हवा में सिर्फ उसकी ही चीख गूंज रही थी। तभी बस अचानक तेज गति से चल पड़ी। सड़क फिर से दिखाई देने लगी, लेकिन ये सड़क उसके घर की नहीं थी, सिर्फ कब्रें, पेड़ और धुंध। रवि ने महसूस किया, ये बस मृतकों की दुनिया में जा रही है, और अब वो बस में अकेला नहीं था। उसका पीछा कर रहे साए और यात्री उसे छोड़ने वाले नहीं थे। बस की घंटी अचानक बजी। ड्राइवर ने धीरे से कहा, अगला स्टॉप तुम तक ही है। रवि ने दिल की धड़कन रोककर पूछा, क्या मतलब अगला स्टॉप? ड्राइवर ने सिर्फ मुस्कुराया, और तभी रवि ने देखा, आखिरी स्टॉप की प्लेट पर लिखा था, जिंदगी का अंत। ठीक है,
बस की गति बढ़ती जा रही थी। रवि की सांस रुक सी गई थी। उसके चारों तरफ अंधेरा और धुंध घुल रही थी और मृतकों की आंखों से भरे यात्री धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। रवि ने देखा साया, जो पहले खाली चेहरा था, अब उसके असली रूप में सामने था। ये साया उसका खुद का अक्स था, लेकिन विकृत, डरावना और जिंदा नहीं। ड्राइवर ने बस की घंटी बजाते हुए कहा, अगला स्टॉप यही तुम्हारा फैसला तय करेगा। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, मैं लौट सकता हूं क्या? लेकिन तभी बस ने अचानक मुड़कर अदृश्य गलियों में प्रवेश किया, जहां कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ कब्रिस्तान, पेड़ और धुंध थी। रवि ने देखा सब यात्री अब उसके चारों तरफ घेर रहे थे। साया, उसका विकृत अक्स, धीरे से बोला, तुम हमेशा इस बस में फंस सकते हो या खुद की हिम्मत दिखाकर वापस जा सकते हो। रवि ने हिम्मत जुटाई। उसने देखा बस की एक खिड़की हल्की सी खुली थी। वो जल्दी जल्दी खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी हड्डियां तक जम गईं। रवि ने खुद को खींचा। उसने देखा उसका साया भी खिड़की की ओर बढ़ रहा है और साये ने कहा, अगर तुम इस खिड़की से कूदे तो या तो तुम वापस लौट जाओगे या इस बस में हमेशा फंस जाओगे। रवि ने अपने दिल की आवाज सुनी, बाहर भागना ही एक रास्ता है। वो पूरी ताकत से खिड़की से कूद पड़ा। रवि जब आंखें खोला तो देखा वो बारिश वाली सड़क पर था। बस स्टॉप खाली था। बस और साये कहीं नहीं थे। लेकिन जब उसने अपने हाथ देखा, उसकी हथेली पर छोटी सी निशान थी, जैसे किसी ने हाथ पकड़ रखा हो। रवि समझ गया वो पूरी तरह सुरक्षित नहीं था और कहीं न कहीं बस अभी भी उसकी तलाश में थी।